देखने वाले हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे होता है, ऑफ का प्रयोग कैसे होता है, ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे होता है और एपोस्ट्रोफी का भी प्रयोग कभी एस के पहले होता है, कभी एस के बाद होता है और कभी सिंगल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है और कभी ऑफ का प्रयोग होता है। इन तमाम समस्याओं का समाधान हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। बट सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कैसे होगा। जैसे ये दुनिया में जो भी होगा क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा जो सिंगुलर नंबर के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग मालिक के दिखाने के अर्थ में किया जाता है, यानी पोसेशन दिखाएगा कि इसका कोई इस पर अधिकार है, उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सिंपल तरह से करते हैं। जैसे हम बोले देख सकते हैं कि जैसे राम्स पेन, ये जो राम है, राम जो है वो क्या है, राम जो है मेरा और लिविंग थिंग्स है, वो मेरा लिविंग थिंग्स है और ये जो पेन है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो राम्स पेन होगा। यहां पर हम ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सोहन्स बुक, यानी सोहन जो है ना, ये सोहन जो है लिविंग थिंग्स है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। फादर्स बैग, ये जो फादर है ना वो मेरा क्या है, वो लिविंग थिंग्स है, लिविंग है और इसलिए इसके साथ हम क्या किए, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी वर्ड को यदि हम उलट देते हैं, क्रम से उलट देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। जैसे राम्स पेन, तो बोल सकते हैं पेन ऑफ राम, हम ये बोल सकते हैं पेन ऑफ राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बुक ऑफ सोहन बोल सकते हैं, बुक ऑफ सोहन बोल सकते हैं और बैग ऑफ फादर बोल सकते हैं। तो अंतर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब लिविंग थिंग्स हो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर ये जो है ना लिविंग, इसका हम वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए यहां पर इसका ये जो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। लेकिन जब हम पेन को इधर कर देते हैं तो पेन का वैल्यू हो जाता है और इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं बल्कि वहां पर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो वो पेन है ना, तो पेन के अनुसार से क्या हो रहा है, उसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि राम्स पेन, तो राम्स पेन जैसे बोले तो राम का ही कलम बोल रहा हूं ना, इन राम का कलम बोल रहा हूं, दूसरे का नहीं, मोहन सीता का नहीं, बल्कि राम का, उसमें ज्यादा फोकस पड़ रहा है। इसलिए पता चलता है कि यहां पर क्या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इसको सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, पेन ऑफ राम हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बारीकी से देखने का प्रयोग करेंगे कि कोई भी दुनिया का क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा, उसके साथ हम वो क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा, तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि यदि एवरीडे या तो एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीवन, नो वन और क्या होगा, समवन, ईच अदर, नो अदर लगा रहे तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। यानी ये सब वर्ड यदि कहीं पर सेंटेंस में लग गया हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे वी हेट ईच अदर्स फैमिली, देखो वी हेट ईच अदर जैसे आया ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैंने किया है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये सब वर्ड मिल गया तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज एवरीवन्स, ये जो एवरीवन जो है ना, एवरीवन, इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, दिस इज एवरीवन्स ड्यूटी टू स्टॉप करप्शन, ये करप्शन को रोकने का काम सबों का होना चाहिए। सब यदि चाहेंगे तो हो सकता, अकेला हम चाहने के बावजूद भी उस काम को नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसे जब वर्ड इस प्रकार के वर्ड सेंटेंस में मिल गया हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट है पार्टिकुलर प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, यानी पार्टिकुलर प्लेस होगा तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडियाज टैलेंट, इंडियाज टैलेंट ये पार्टिकुलर प्लेस है, यानी इंडिया, हम बस पार्टिकुलर जब उसके बारे में बोल रहे हैं तो यहां पर क्या करेंगे, कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडियाज टैलेंट यानी इंडिया का टैलेंट, तो ये पार्टिकुलर हो गया। अमेरिकाज टेक्नोलॉजी, अमेरिकाज टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या अमेरिकन टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं, या तो अमेरिका भी बोल सकते हैं अमेरिकाज टेक्नोलॉजी, या तो बोल सकते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर प्लेस को दिखाता है। तो अब दूसरा यदि हम इसको बोलते हैं तो इसको यदि सेंटेंस को उल्टा करके बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, टैलेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, टैलेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, इंडिया टैलेंट होगा इस तरह से। लेकिन जब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा टैलेंट, इसके बाद ऑफ इंडिया, टैलेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका हो जाएगा, इसे क्या लिखिए, टैलेंट ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका। यानी इस तरह से सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं,
यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों, कि यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा फोकस हम इंडिया पर दे रहे हैं ना। हाँ, इंडिया का टेक्नोलॉजी यानी इंडिया पर ज्यादा फोकस पड़ रहा है, इसलिए इंडिया के अनुसार से क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब टाइलेंट के अनुसार से सेंटेंस हम बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। अब देखते हैं जो नाउन टाइम, वेट, मेजरमेंट, डिस्टेंस का हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको देखना है कि कोई नाउन टाइम से संबंधी हो, वेट से संबंधी हो, मेजरमेंट से संबंधी हो या तो डिस्टेंस से संबंधी हो, ये सब यदि सेंटेंस में दिख रहा हो तो हम वहां पर क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडियाज जीडीपी, टुडेज न्यूज, 4 डेज पिकनिक, यानी ये क्या टाइम को दिखा रहा है, 4 डेज पिकनिक, 10 केजीज वेट, 10 केजीज वेट, या तो हम इसको बोल सकते हैं वेट ऑफ 10 केजी, बोल सकते हैं, पिकनिक ऑफ 4 डे, न्यूज ऑफ टुडे, जीडीपी ऑफ इंडिया। तो सेंटेंस को आपको ये समझ में आ रहा है कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों बस मिलता जुलता वर्ड है, और दोनों में क्या है, बहुत घनिष्ठता है, दोनों का संबंध भी चाहे काके की से वो लगाता है, बट इसमें क्या है, अंतर है, यूज में अंतर है। और थोड़ी सी मिस्टेक हमारा क्या होता है, बहुत बड़ा एक खाई बना देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी गलती न करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी नाउन टाइम हो, वेट हो, मेजरमेंट हो, डिस्टेंस का हो, तो उसको क्या करेंगे, इस तरह से एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि जब कभी एक नाउन के बारे में कुछ वर्ड्स दिया गया हो तो सबसे अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यानी हम क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति है जिसका प्रयोग 2-3 रोल में आ रहा हो, यानी एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति है जो अगला उसका रोल उसी में आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उसके फर्स्ट में नहीं बल्कि उसका जो अंत होगा, यानी सेंटेंस का अंत नहीं बोल रहा हूं मैं, यानी उस व्यक्ति का संबंध का जो अंत होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे वी हैव रेड गांधी जी, हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, यानी यही गांधी जी है ना, यही है। तब क्या कहेंगे, द फादर ऑफ नेशंस, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि गांधी जी भी वही व्यक्ति थे, यानी यही गांधी जी है, और यही क्या थे, फादर ऑफ नेशन भी यही थे ना। तो फादर ऑफ नेशन भी क्या थे, यही थे, यानी गांधी जी ये व्यक्ति थे, और यही व्यक्ति फादर ऑफ नेशन के रूप में जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, यहाँ पर कोमा का प्रयोग करेंगे, और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो क्या है, वी हैव रेड गांधी जी द फादर ऑफ नेशंस बायोग्राफी, तो इस तरह से सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होगा जो सेंटेंस में ये दिखाना है कि नाउन का प्रयोग हम कई रूप में यूज हो रहा हो, तो सबसे उनका जो सबसे अंत वर्ड होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, कि यदि किसी प्लूरल नंबर का अंत बिना एस से होता हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अंत एस से होता हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसका अंत एस क्या होता है, बिना एस, यानी इसमें एस नहीं लगा हो, जिस वर्ड में एस नहीं लगा हो बट वो क्या है, वो प्लूरल नंबर में है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये देखो, जैसे हम लोग चाइल्ड का चिल्ड्रन बोलते हैं, तो ये देखना है कि इसमें एस नहीं लगा है, फिर भी ये क्या है, प्लूरल नंबर में हो। कोई भी वर्ड होगा जिसमें यहाँ पर एस नहीं लगा हो फिर भी वो क्या है, प्लूरल नंबर में हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे चिल्ड्रंस डे, नॉट, यहाँ पर हम CHILDRENS फिर एस, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है ना, ये वर्ड ऑटोमेटिक अपने आप में प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं वोमेन्स डे, ये जो वोमेन है ना, ये जो वोमेन है, तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक प्लूरल में है। जब ये प्लूरल नंबर में हो और एस यहाँ पर लगा नहीं है तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं जैसे मेंस क्लॉथ, ये जो मेन है ना, MEN, ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैंने किया। जैसे टीथ पेन, ये टीथ
पेन यानी दांतों का क्या है, दर्द है, तो ये टीथ जो है प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसके बाद क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अब देखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा नाउन का संबंध एक रिश्ता को दर्शाता या दिखाता हो तो वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इस प्रकार होगा, दो प्रकार से होगा। जैसे सबसे पहले देते हैं राहुल एंड मोहन्स मदर इज ए टीचर, यानी ये जो राहुल है और ये जो मोहन है, ये दोनों क्या है, ये संबंध भाई का है, यानी ये दोनों भाई है और उन्हीं की माँ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राहुल एंड मोहन्स, यानी यहाँ पर हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, मदर इज ए टीचर, ये सेंटेंस बन जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ अंतर होता है, लेकिन जब अलग रिश्ता को दर्शाता है तो वहां पर इस प्रकार होगा। यदि रिश्ता अलग हो गया, यानी वो भाई है नहीं, अलग है, तो वहां पर कैसे बनेगा, जैसे राहुल्स एंड मोहन्स, यानी राहुल कोई दूसरा है और ये भी कोई दूसरा है, यानी अलग अलग है, तो वहां पर क्या करेंगे, इसके साथ ये अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, इसके साथ ये अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे, मदर्स, ये मदर्स आर टीचर्स, यानी क्या करेंगे, ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये अलग रिश्ता को दिखा रहा है। यदि एक रिश्ता होगा तो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड के साथ यानी अंत वाला जो है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब रिश्ता अलग हो जाएगा तो दोनों के साथ करेंगे और ये जो है ये प्लूरल नंबर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने के लिए सीख लिए हैं। तो दोस्तों आप कोई घबराहट की सोच में न पड़े, आपको मैं हर एक करके हर का संबंध आपको बताने वाला हूं। आप बेफिक्र देखने का प्रयास करें और अंत तक बने रहें। जब तक अंत ना हो तब तक आप न छोड़ें, क्योंकि अंत में फिर आपको सारा कंक्लूजन मिलने वाला है। बने रहें। अब देखते हैं कि प्राणी सूचक कंपाउंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ, तो प्राणी सूचक कंपाउंड नाउन होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे फादर इन लॉज, यानी यहाँ पर करेंगे मदर इन लॉज, यहाँ पर करेंगे ब्रदर इन लॉज, यहाँ पर करेंगे। ऐसा नहीं कि फादर्स यहीं पर हम लगा दिए, यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम इस प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से छोटा छोटा वर्ड करके एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैंने आपको बताया और आपको सिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही होगी तो आप ये समझें कि इसका प्रयोग तो हो गया, लेकिन अब इसका प्रयोग कहां पर होगा, फिर इसका प्रयोग कहां पर होगा, फिर इसका प्रयोग कहां पर होगा। ये जो है तमाम हर समस्या का समाधान हम लोग अभी ढूंढ के निकालेंगे, और जब तक इस समस्या समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहां से उठने वाले नहीं है। इसलिए योग क्यों नहीं होगा, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग होगा, तो ये अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से ये गलत साबित हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी एग्जाम्पल्स होगा, कोई भी वर्ड होता हो जो क्या हो, सिंगुलर में हो, सिंगुलर लिविंग थिंग्स होता है, तो हम लोग उसका प्रयोग कहां पर करते हैं, तो उसका प्रयोग इस रूप में आ जाएगा। ये जब सिंगुलर रूप में हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे, लेकिन इस तरह से प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी इसका इस प्रकार का यदि सिंबल लगा हो तो हम उसको नहीं करेंगे। तो कहां पर नहीं करेंगे, तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, कोई एग्जांपल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे टीचर्स डे, इसका प्रयोग हम लोग एपोस्ट्रोफी का प्रयोग पहले हम लोग कर चुके हैं। तो ये देखते हैं, फिर देखते हैं तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपके बीच रखने का प्रयास किया, और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो टीचर्स डे है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक व्यक्ति के लिए।
जब एक व्यक्ति के बारे में डिस्कस हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि TEACHERS है, तो इसके बाद ये लगेगा, यानी ये जो सिंबल है, ये जो टीचर्स है, तो यहाँ पर हमको प्रयोग करना है, न कि ये जो हम टीचर्स लिखेंगे फिर इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये प्रयोग जो मेरा है वो मेरा गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये जो सिंबल है इसका प्रयोग गलत हो जाएगा। यानी दुनिया में कोई भी क्या वर्ड हो जिसका अंत एस से हो और वो प्लूरल नंबर में हो, जिसका अंत एस से हो और वो प्लूरल नंबर में हो, तो उसके साथ हम ये सिंबल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे आपको ये पता है कि ये जो टीचर्स है, ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड में है ना, तो प्लूरल वर्ड में है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं टीचर्स डे, यानी ये जो एपोस्ट्रोफी है यहाँ पर ये जो एस है ना, ये एस ऑलरेडी मेरा किसमें है, ये प्लूरल नंबर में है। तो ये क्या है, ऑलरेडी मेरा प्लूरल नंबर में है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है तो हम क्या करेंगे, पुनः इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये सिंबल का प्रयोग करना मेरा क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का ओनली प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं गर्ल्स, जैसे हम लिख सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल लिखते हैं, तो ये गर्ल्स है, इसके बाद में पुनः एस, यानी यहां पर पुनः एस के बाद ऐसा हमको नहीं लिखना है, ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, गलत हो जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं बॉयज स्कूल, ये सेंटेंस भी क्या हो जाता है, मेरा गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो बॉय ऑलरेडी यहाँ पर है, बॉयज जो है ना ये प्लूरल नंबर में है और फिर हम इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ये जो गर्ल्स है ना ये मेरा प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ये इसका प्रयोग नहीं होगा, तो इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में इसका प्रयोग होगा। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे ये गर्ल्स हॉस्टल हम लिख सकते हैं इसको। ये जो गर्ल्स है ना ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है, और जब ऑलरेडी प्लूरल नंबर में हो तो आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आराम से आप क्या कर सकते हैं, उस सेंटेंस को लास्ट में आप क्या करेंगे, इसकी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देंगे और ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे लोग लिखते हैं बॉयज स्कूल, ये जो है ना बॉयज ये प्लूरल वर्ड में है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जो है एपोस्ट्रोफी सिंबल का प्रयोग करेंगे, ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस होगा आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रयोग है का प्रयोग क्यों नहीं होगा। तो जब कोई भी वर्ड होगा जिसका अंत क्या होता हो, प्लूरल नंबर में होता हो, जिसका अंत किससे होता हो, प्लूरल नंबर में होता हो, तो जब प्लूरल नंबर में होता हो तो हम क्या करेंगे, पुनः इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने बताया है, फिर इसको क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे टीचर्स डे लिखते हैं, यानी एक शिक्षक का दिवस नहीं है बल्कि स्पाउस टीचर्स लोगों का दिवस है, यानी एक बहुवचन वर्ड है, ये प्लूरल नंबर में है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, टीचर्स लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, ये जो गर्ल्स है ना ये प्लूरल नंबर में है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। पुनः हम इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बॉयज स्कूल है, तो ये जो बॉयज है ये ऑलरेडी एस में लगा हुआ है, तो इसके अंत में सिर्फ हम इसका प्रयोग कर देंगे, इसका एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस मेरा बन जाएगा। फिर यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा आपको कि इसका प्रयोग क्यों नहीं, तो इसलिए नहीं क्योंकि ये एस ऑलरेडी दिया गया हो, और जब ऑलरेडी दिया गया हो तो पुनः हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी उसी में सिर्फ इसका सिंबल लगा देंगे और एपोस्ट्रोफी और सिंबल लगाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका प्रयोग हम लोग कभी शॉर्ट वर्ड लिखते हैं, कभी शॉर्ट वर्ड आपने देखा होगा, तो उसमें हम इसका प्रयोग बेधड़क करते हैं। जैसे
अब आपको ये पता होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं आई एम, ये आई एम हो गया। इसको अब क्या करते हैं, इसको हम इस मॉडल में भी लिख सकते हैं आई एम, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, हाँ जैसे लिखते हैं डोंट, ये डोंट लिखते हैं, तो इसको हम इस मॉडल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डोंट। ये आपका जो सिंबल है ना, ये जो आपका सिंबल है वो क्या करता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, जिस प्रकार से जो भी ऑक्सिलरी वर्ब से उसके साथ हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे हैव नॉट बोल सकते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं हैवंट। तो इस तरह से आप एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम ये वर्ड्स को थोड़ा क्लोज करने के लिए हम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस यदि हम बड़ा कर सकते हैं, ये वर्ड बड़ा हो सकता है, जैसे आई एम, तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट में ये अर्थ वही बताता है जैसे आई एम है। जैसे इसको डू नॉट बोलते हैं, जब इसको हम लिखेंगे तो इसको डोंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे हैव नॉट बोलते हैं, इसको हैवंट बोलेंगे, हैवंट बोलेंगे। तो इस प्रकार से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट फॉर्म के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, जब कोई प्लूरल वर्ड होगा उसका अंत एस से होगा, तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं बल्कि इसका प्रयोग हम वहां पर करते हैं। दूसरी बात है, ये जो ऑफ है ना, ऑफ का प्रयोग कहां पर करेंगे, तो आपको ये पता होगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग थिंग्स होगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी जब दोनों साइड नॉन लिविंग थिंग्स हो तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे, जैसे बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे द विंडो ऑफ द हाउस, द विंडो ऑफ द हाउस, ये जो विंडो है ना, ये विंडो मेरा क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग है। और जो हाउस है ना, वो भी क्या है, वो भी नॉन लिविंग है। इसलिए यहां पर क्या किया गया, ऑफ का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ऑफ का प्रयोग कहां पर होता है, जब इधर में क्या हो, ये भी नॉन लिविंग हो और ये भी क्या हो, ये भी नॉन लिविंग में हो। जब दोनों साइड क्या होता है, नॉन लिविंग का हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो अब हम बोल सकते हैं कि द पेज ऑफ द बुक, द पेज ऑफ द बुक बोल सकते हैं, द पेज ऑफ द बुक। पेज भी क्या है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है। आपका बुक भी क्या है, वो भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। आप बोल सकते हैं द विंग्स ऑफ फैन, विंग्स क्या है, वो डायना है, वो डायना क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और फैन भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि कब एक सेंटेंस यदि हो और एक ही सेंटेंस में न एपोस्ट्रोफी एस डबल यूज कर सकते हैं और न ऑफ डबल यूज कर सकते हैं, यानी डबल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, यानी डबल एपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं और डबल ऑफ का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको ये बताता हूं कि सेंटेंस को किस तरह से हम दोनों का कंबाइन यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, द ग्लास ऑफ द ट्रेंड्स विंडो। जैसे ये बोल सकते हैं कि द ग्लास ऑफ, ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास क्या है, मेरा नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स होने के कारण क्या किया, मैंने एक ऑफ का प्रयोग किया, द ग्लास ऑफ द ट्रेन। यहां पर जो है मैंने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग क्यों किया, यहां पर भी यदि हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, तो यहां पर क्या करना है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि इधर में क्या हो गया हो, ये नॉन लिविंग थिंग ना, इसके लिए मैंने ऑफ का प्रयोग किया, कर सकते हैं, बट डबल ऑफ का प्रयोग आप एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, द ट्रेन जो है ना, वो भी नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ा, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ा। यानी यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऑफ का प्रयोग
कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी ये एक ऑफ होगा तो एक एपोस्ट्रोफी एस होगा, एक एपोस्ट्रोफी एस होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑफ होगा। तो यानी दोनों सेंटेंस में क्या है, थोड़ी सी अंतर है और आपको ये समझ में आ जाना होगा। जैसे आपको ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम्स एरो ऑफ द बो। एक दूसरा सेंटेंस है राम्स एरो ऑफ द बो। ये जो राम है ना, ये राम मेरा क्या है, राम जो है वो मेरा लिविंग थिंग्स है। ये क्या है, ये जो राम है वो मेरा लिविंग थिंग्स है, इसलिए मैंने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। हाँ, राम्स एरो यानी राम का क्या एरो है, ऑफ द बो, ऑफ द बो। ये जो ऑफ है ना, अब बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, राम जो है वो लिविंग थिंग्स है, तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग क्यों करेंगे, कब, जब आपको ये पता है कि एक एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया हो तो डबल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहाँ पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर यदि एक एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो गया हो तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। तो क्या है, राम्स एरो ऑफ द बो, यानी राम का जो धनुष है उसका क्या है, ये तीर है। राम का जो धनुष है वो क्या है, उसका तीर है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, मतलब आपको ये देखना है कि ये जो है लिविंग थिंग्स है, राम लिविंग थिंग्स है, इसके साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया, सही बात है, लेकिन आप इस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पुनः ये सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी यूज करेंगे तो एक ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने क्या किया, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे होता है, और ये जो है ये सिंबल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। हम लोग भूल करते हैं कि जब कभी देखते हैं, और आज न जाने टीचर्स डे में 80% जो टीचर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े महान ज्ञानी लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जैसे वो टीचर्स लिखते हैं इसके बाद भी क्या करते हैं, वो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये जो टीचर है, टीचर्स डे, ये कोई एक व्यक्ति के लिए स्पेशल है, ये भी सही है, सेंटेंस सही है, लेकिन कोई एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर नंबर में है। अब दूसरा क्या है, टीचर्स डे, ये जो मेरा है ये मेरा सही है। ये टीचर्स, ये जो है ना टीचर्स जो है ये प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट ओनली ये जो एपोस्ट्रोफी रिमार्क का प्रयोग किया। यहाँ पर हम पुनः इसका पूरा टोटल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करना है, टीचर्स डे हो गया। अब देखते हैं टीचर्स लिखे और फिर इसका सिंबल हम ये कदापि नहीं कर सकते, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में ये सारा टिप्स बताने का प्रयास किया, और आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो आप मस्त रहें, मगन रहें, और आप ऐसे वर्ड्स का प्रयोग लाइफ में करते रहें ताकि आपको कोई कभी प्रॉब्लम ना हो। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।